हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 24 से। लास्ट क्लास में हमने 23rd नंबर एग्जाम्पल तक कंप्लीट किए थे। ए मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम एंड पे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। कि उसने क्या किया, किसी ने पैसा उधार लिया 4% पर एनम की रेट से और वो इंटरेस्ट पे कर रहा है साल के एंड में। ही लैंड इट एट 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें कह रहा है कि कोई आदमी है, वो किसी पर्सन से पैसे उधार पर लेता है 4% की रेट से और खुद तो ब्याज देता है साल के एंड में। और फिर ये कह रहा है कि खुद तो पैसे उधार पर लिए और उन्हीं पैसों को किसी थर्ड पर्सन को दे दिया 6% पर एनम की रेट से और वहां से इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है हाफ ईयरली। इन दोनों प्रोसेस की वजह से उसको गेन हुआ साल के एंड में 104.50 का। हाउ मच मनी डज ही बोरो, तो उसने कितना पैसा उधार पर लिया था कि उसको 104.50 का गेन हुआ। खुद पैसे उधार पर लिए और फिर उसी पैसे को दोबारा लैंड कर दिया, मीन्स किसी थर्ड पर्सन को बोरोविंग कर दी उन पैसों की। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि किसी पर्सन ने 100 रुपये उधार पर लिए। कितनी रेट से लिया? 4% की रेट से। और सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पर बात कर रहा है कि वो साल के एंड में पे करता है, तो कितना हुआ? 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? एक ही साल का बोला हुआ है, P इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, 4 रुपीज। ठीक है। फिर उसने कहा ही लैंड मनी इट एट 6% एनम, कि उसने जो वो 100 रुपये लिए थे उसको क्या किया, दोबारा से किसी थर्ड पर्सन को बोरो कर दिया। कितनी रेट से? 6% की रेट से। और हाफ ईयरली वो वहां से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है साल के एंड तक। तो साल के एंड तक टोटल कितना था? 1 ईयर। अगर हाफ ईयरली रिसीव कर रहा है तो उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा टाइम पीरियड? 2 हाफ ईयर। रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 3%। अब अगर एक टाइम से ज्यादा का वो वहां पर बोरोविंग कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? P1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर टाइम। P कितना था? 100। 1 प्लस आर कितना है? 3 डिवाइड बाई 100। टाइम कितना है? 2। 100 इंटू 103 डिवाइड बाई 100, 103 डिवाइड बाई 100, यहाँ से आता है 10609 बाय 100, 106.09। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 106.09 माइनस 100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 6.09 रुपीज। लेकिन इसने क्या कहा, कितना गेन किया उसने? टोटल क्वेश्चन में कहा कि उसने 104.50 का गेन किया एक साल के अंदर ये प्रोसेस करके। अगर यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर वो कितना गेन कर रहा है? गेन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 6.09 माइनस 4, 2.09 का उसको गेन हुआ यहाँ पर। इफ ही गेन 2.09 देन प्रिंसिपल कितना था, कितना उसने बोरो किया? देन मनी बोरोड ₹100। इफ ही गेन 1 रुपीज, इफ ही गेन 1 रुपीज देन कितना बोरो किया? 100 डिवाइड बाय 2.09। इफ ही गेन 104.50 then how much money he borrowed? 100 डिवाइड बाय 2.09 इंटू 104.5। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 5000 उसने टोटल मनी बोरो की। ठीक है, जिस पर उसको कितना गेन हुआ था? 104.50। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,950 फॉर 3 years इफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। The rate of interest for the first 2 years is 6% per annum and for the third year is 9.9% per annum.
तो इसमें कहा कि फर्स्ट के जो 2 ईयर्स हैं वहाँ तो हमने रेट कितनी लेनी है 6% और थर्ड ईयर के लिए लेनी है 9%। अब देखो बुक के अकॉर्डिंग करोगे, इसमें कहा कि इन्होंने 2 साल का तो अलग से निकाल लिया। जब इन्होंने 2 साल के हिसाब से टाइम पीरियड के हिसाब से निकाला तो इनका यहाँ पर निकलता है 7,820 और इसको अगले थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल मान लिया। तो इसकी बजाय आप क्या करोगे, पहले तो क्वेश्चन में देखो हाफ ईयरली निकालना है या फिर ईयरली निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड था 3 ईयर्स, उसको सबसे पहले हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो तो ये टोटल कितना बन जाएगा 6 हाफ ईयर, ठीक है। शुरू के 2 साल के लिए हमने निकाला, वहां पर पी कितना है 6,950। रेट कितना गिवन है, फर्स्ट 2 ईयर्स में गिवन है 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो ईयर्स को तो हमने क्या किया, क्या करेंगे, टोटल 6 ईयर होने चाहिए। 6 को तो हम क्या करें 2 से डिवाइड कर दें तो रेट हमारी आ जाएगी 3%। ईयर कितना है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हाफ ईयर, ठीक है। फिर कहा थर्ड ईयर में रेट गिवन है 9%, तो उसको कन्वर्ट कर दो हाफ ईयरली 4.5% हाफ। टाइम थर्ड ईयर में कितना बचा 1 साल कंप्लीट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 हाफ ईयर। अब एक साथ ही ये निकल जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 1 + R डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम। पी कितना है 6,950, 1 + R। फर्स्ट के 2 ईयर्स में हम कितना लेंगे 3%, तो यहाँ पर हाफ ईयर कितने थे 4। नेक्स्ट जो रेट गिवन थी थर्ड ईयर के लिए 4.5 डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर 2, ये हम लेके चलेंगे। तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है 6,950 103 डिवाइड बाई 100 की पावर 4। यहाँ पर कितना निकल जाएगा, इसको काटो 104.5 डिवाइड बाई 100 की पावर 2। 6,950 1.03 की पावर 4 1.045 की पावर 2, ये बन गया हमारा। अब क्या करना है, यहाँ पर है ए। अगर हम डायरेक्ट लॉगरिथम लगाएंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, तो अब हम क्या करें 1.034 को मान ले x, 1.045 को मान ले y। तो जिसको हमने x माना है इसमें क्या करें, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू log 1.03 की पावर 4। तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू 4 इंटू log 1.03। तो वैल्यू चेक करनी मैंने आपको बता दी थी। log x 4 इंटू 10 पे हमें क्या करना है 3 की वैल्यू देखनी है। ये देखो लॉग टेबल में 10 पे 3 की वैल्यू 0128 कितनी गिवन है, 10 पे 3 की वैल्यू गिवन है 0128। अब पॉइंट कैसे लगेगा, अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो 0 के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये बन जाएगा 0.0128, ठीक है। अब ये देखो 0.0128 इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 8 8 + 3 11 और 4 5 0 0, तो ये आ गया। अब इस लोग को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0512। अब एंटी लॉग टेबल में हमने वैल्यू कैसे चेक करनी है, पॉइंट के बाद की वैल्यू देखनी है। 0.05 पे 1 की वैल्यू और मीन डिफरेंस में 2 की वैल्यू। एंटी लॉग टेबल देखना ऊपर, 0.5 पे 1 की वैल्यू गिवन है 1125 और मीन डिफरेंस में 2 पे वैल्यू गिवन है 1।
तो 0.05 पे 1 की वैल्यू हुई 1125 और मीन डिफरेंस में 1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1126। अब देखो पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1, 0 में क्या करना है 1 ऐड करना है, तो कितना आया 1। अब क्या करना है, एक नंबर के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। हमारी वैल्यू कितनी बन गई थी यहाँ पर 1126। अब यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। 1.126 ये x की वैल्यू आ गई 1.126। ऐसे ही अब y को किसके इक्वल रखा था, y हमारा था 1.045 की वैल्यू 6। तो ऐसे ही दोनों तरफ इसमें क्या करना है, लॉग लगाना, log y इज इक्वल टू 6 log 1.045। ऐसे ही लॉग टेबल देखनी है, 10 पे 4 की वैल्यू और फिर 5 पे वैल्यू, फिर उसका एंटी लॉग करना है और जो x और y हमने ध्यान से अज्यूम किया था वहीं पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू लेस कर देना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे 0.1146, 0.11 पे 4 की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी 1357। और फिर हमें पॉइंट कैसे लगाना, 0 से पहले 1 डिजिट है, 0 में 1 ऐड कर देंगे, 1 आ जाएगा 1.357। यहाँ अब हमने क्या किया था, अमाउंट को किसके इक्वल रखा था 6950 इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर वाई की, अमाउंट हमारी निकल जाएगी। फिर अमाउंट में से क्या करना है, प्रिंसिपल लेस करना है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 6305 इंटू 3 सच पार्ट दैट देयर अमाउंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्जेबल एनुअली इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रिस्पेक्टिवली में ऑल बी इक्वल। क्या गिवन है, ये एक अमाउंट गिवन है जिसको कहा कि इसको 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है, कितनी रेट से 5% की रेट से कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 3 ईयर गिवन है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड की 100 इंटू टी। आर कितना गिवन है 5% गिवन है, टाइम गिवन है 2, 3, 4। तो फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट क्या निकलेगा, x इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100। जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की बात करी वो हमने अज्यूम कर लिया x, y, z। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल माना x, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल y, फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल z। तो तीनों का अलग अलग हमने पुट कर दिया y और z, थर्ड ईयर के लिए y, फोर्थ ईयर के लिए z, सेकेंड ईयर के लिए x। और तीनों को क्या कहा, मे ऑल बी इक्वल, तीनों को इक्वल रखा। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तीनों को किससे डिवाइड करें कि हम x, y और z की वैल्यू निकाल सके। तो 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 की पावर 4 को तीनों से डिवाइड कर दो, तीनों इक्वेशन से, तो कितना बचेगा, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 की पावर 4 वी हैव x डिवाइड बाय 1 प्लस 5 की पावर 2, 1 प्लस 5 की पावर यहाँ पर कितनी थी 3। तो कितना बच जाता है, यहाँ पर पावर 2 बच जाती है, यहाँ पर पावर 1 और इधर 4 पावर थी, तो वहाँ पर ओनली z बच जाएगा। तो x, y और z इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर इक्वल टू में रख लो। रेशो हमारी x, y और z की रेशो क्या बन जाएगी, इसको ओपन करोगे तो ये बन जाता हमारा 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100, 105 डिवाइड बाय 100 और 105 डिवाइड बाय 100। तो इसको काटोगे 21 डिवाइड बाय 20, 21 डिवाइड बाय 20, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 21 की और 21 की, तो ये आ जाएगा 441, 20 इंटू 20 आ जाएगा 400 और यहाँ पर बचेगा 21 डिवाइड बाय 20 और इज इक्वल टू 1। तो x, y और z की रेशो निकल गई ये। अब हमें अमाउंट गिवन थी 6305, तो x का कितना पार्ट गिवन है 441 डिवाइड बाय 400। तो यहाँ पर सम ऑफ रेशो कितना है 1261, इक्वल रेशो में डिवाइड करना है, तो इक्वल कितना निकला तीनों का 1261। पार्ट कितना था, इतने में से x का कितना हिस्सा है 441, तो इस वाले में से कितना मिलेगा उसको 2205। ऐसे ही y का कितना है 420 डिवाइड बाई 1261 इंटू 6305। ऐसे ही z का निकाल दो, तीनों का अलग अलग हिस्सा निकल जाएगा 6305 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन डिपॉजिटेड 12,615 इन ए बैंक that each of his two son
get the same amount when they attain the age of 21. Now the elder son is 17 years and younger son is 15 years old. If the rate of interest is 5% per annum compound interest, find the sum deposited in the account of each son. क्या कहा कि कोई अमाउंट है 12,615 वो बैंक में डिपॉजिट कराई और वो कह रहा है कि जब उसके बेटे 21 साल के हो जाए तब उनको ये मिले और कितना हिस्सा उनको मिलेगा ये हमें निकालना है। अभी फिलहाल में जो उसका बड़ा बेटा है वो कितने साल का है, 17 साल का, तो 21 ईयर्स उसको अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, 17 के बाद के ईयर काउंट कर लो, 18, 19, 20, 21, तो उसको 4 साल लगेंगे अभी 21 ईयर्स का कंप्लीट होने में और दूसरे वाले को 6 साल लगेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 6 ईयर्स उसके बनते हैं। रेट हमें गिवन है, टाइम हमारा निकल गया 4 और 6 ईयर और यहाँ पर हम प्रिंसिपल अमाउंट अज्यूम कर लेंगे 100। एल्डर सन प्रिंसिपल इज इक्वल टू यंगर सन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है हमें 100, एल्डर सन का प्रिंसिपल। यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ ईच बैंक। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनता है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर T। अमाउंट इन्होंने अज्यूम करा 100, P हमने निकालना है, रेट हमें गिवन है 5%, टाइम है 4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P किसके इक्वल आ जाएगा, जो रेट थी वो रिवर्स हो जाएगी यहाँ पर, तो रिवर्स होने के बाद ये हमारा निकल जाएगा 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 21 की पावर 4। ऐसे ही यंगर सन का प्रिंसिपल निकलेगा, अमाउंट इधर चली जाएगी, अमाउंट डिवाइड बाय रेट इनटू टाइम, तो यहां से ये निकल जाएगा, दोनों को इक्वल रखना है, तो दोनों को इक्वल अगर हम रखेंगे P1 इज टू P2 इक्वल टू 100, तो यहाँ से 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएंगी, 1 इज टू 20 डिवाइड बाई 21 की पावर 2, इसको ओपन करेंगे 1 इज टू 20 का स्क्वायर बनेगा 400, 21 का बनेगा 441, तो 441 इज टू इतना, टोटल सम ऑफ द रेशो 841 और 12,615 रुपये हमें डिवाइड करने थे, दोनों के हिस्से में कितना कितना आता है, तो बड़े वाले के हिस्से में इतना आता है और छोटे वाले के हिस्से में कितना आता है, टोटल सम हमारा ये था। यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो अमाउंट हमारी एज इट इज रहेगी और प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कैपिटल एक्सीड बीज कैपिटल बाय 41 डिवाइड बाय 400 ऑफ बी कैपिटल, कि बी की जो कैपिटल है उससे इतने गुना क्या है, ए की कैपिटल है, तो बी की कैपिटल हमें नहीं गिवन, बी की कैपिटल अगर हम अज्यूम करें 100, इसका इतने गुना ए की कैपिटल है। बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, बी की अब जो कैपिटल है उसने 3 साल के लिए अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया 5% की रेट से। एट वट रेट परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट मस्ट ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल। अब कहा कि जो ए अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है वो सिंपल इंटरेस्ट की रेट से इन्वेस्ट करता है पर एनम, दैट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स लाइक द टू अमाउंट मे बी द सेम, और जो लास्ट का 3 ईयर्स है दोनों अमाउंट सेम है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट समझनी। स्टेटमेंट में कहा कि बी की जितनी कैपिटल है, अब देखो लेट द कैपिटल ऑफ बी 100, बी की जितनी कैपिटल है उसके 41 डिवाइड बाय 400 गुना ए की कैपिटल है, तो 100 का अगर इतने गुना करेंगे, क्या कहा, इससे इतनी ज्यादा अधिक है, एक्सीड, इतने गुना किया तो ज्यादा कितनी है 41 डिवाइड बाय 4, और 100 में अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ए की कैपिटल निकल जाएगी, तो ए की कैपिटल हमारी आ गई, बी की कैपिटल हमारी आ गई। बी क्या कह रहा है, बी अपनी कैपिटल को 100 रुपए थी बी की कैपिटल, ये अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल के लिए 5% की रेट से, तो यहां से बी की कैपिटल निकलती, जो अमाउंट निकलती कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहा है ये, तो यहां पर जो अमाउंट ये निकली है, बी ने जब 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो उसकी अमाउंट बन जाती 3 साल के बाद 9,261 डिवाइड बाय 80। तो अब ये कह रहा है जितनी वो बी की कैपिटल निकली है ना 3 साल के बाद, वो ए की कैपिटल के इक्वल है, तो ए के लिए कैपिटल क्या बन जाएगी अगले साल में 9,261। अब देखो जो बी किया प्रिंसिपल अमाउंट थी वो तो थी 441 डिवाइड बाय 4, और जो बी की कैपिटल आई है वो क्या बन गई, अब ए की अमाउंट बन गई। ठीक है, इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P कितना है ये, अमाउंट कितनी है ये, टाइम हमें गिवन है, रेट हमें निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट आ गया ये। अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P हमें गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, टाइम हमें 3 ईयर्स गिवन, 100 गिवन है, तो यहाँ से हमारी रेट निकल जाएगी 5/3%।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, सेम ही है। सीमा बोरोड फ्रॉम कमल ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। सीमा लेंट दिस टू हामिद एट द सेम रेट फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 2 years he received 110 एज कंपाउंड इंटरेस्ट बट पेड 100 एज सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कहा कि सीमा ने कमल से पैसे लिए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, और सीमा ने वही पैसे हामिद को 2 साल के लिए दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो जो शुरू का साल होगा सीमा का भी और हामिद का भी, दोनों का जो इंटरेस्ट बनेगा वो सेम मिलेगा, बट जो दूसरा साल आएगा वो सीमा के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए हामिद को, तो उसको तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 110, बट उसको सीमा कमल को कितना पे करेगी 100। तो जो डिफरेंस आया है वो दूसरे साल में आया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल में कितना 110, सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा 100 रहेगा। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूले में पुट करें सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमने गिवन थी वो यहाँ पर पुट कर दी। अब पी आर बचा, पी आर नहीं था ना प्रिंसिपल अमाउंट ना रेट, पी आर हमारा कितना आ गया 5000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला है पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर टी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पुट कर दिया, पी हमें नहीं गिवन है, आर हमें गिवन है वो पुट कर दिया, पी को बाहर कॉमन निकाल लिया था तो यहाँ पर 1 बचा। फिर यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 1 का स्क्वेयर 1, आर डिवाइड बाई 100 2ab में आता है 2r डिवाइड बाई 100, और r डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर करेंगे वो बन जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा 2r डिवाइड बाई 100 प्लस r, p को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2pr डिवाइड बाई 100 प्लस p r स्क्वायर डिवाइड बाई 1000। pr की वैल्यू कितनी थी 5000, ये हमने पुट कर दी, ये आ गया हमारा पुट करने के बाद। अब यहाँ पर r बचा तो इसको इधर लेके जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से फिर इसको काट दो, ये कितना बचेगा 5/10 1 डिवाइड बाई 2 r डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये इधर बच जाएगा 110 इज इक्वल टू 100 प्लस r डिवाइड बाई 2। यहाँ से रेट आ जाएगी 20, और रेट को हम पुट कर देंगे, पी आर हमारा इक्वल था 5000 के, तो p एज इट इज r कितनी थी 20, यहाँ से p की वैल्यू भी निकल गई 250, रेट निकल गई 20%। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन और पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।